हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो काफ़ी दिन हो गया था कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए थे और 10 to 15 डेज हो गए। और मैंने सोचा है कि अगर आप स्टडी करते हैं तो यूट्यूब पूरी तरीके से छूट जाता है। और जैसे कि मैंने यूट्यूब जर्नी अपनी स्टार्ट किया है, अपनी डेली रूटीन अपना शेयर करूँगी करके सोचा है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि या तो मैं पढ़ाई ही कर पा रही हूँ या फिर यूट्यूब को ही मैं फोकस कर पा रही हूँ, और दोनों चीज़ें मेरा एक साथ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा है कि डेली मैं एटलीस्ट अब केवल 5 मिनट्स की वीडियो में अपलोड किया करूँगी और ये बताऊँगी कि मैंने क्या चीज़ का रिवीजन किया और क्या चीज़ पढ़ा। केवल मेरे अब जो भी मेरे 1 मंथ जो बचे हुए हैं उसमें मैं यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें सही लगेंगी। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो अभी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी बायोलॉजी की, और मैं उनको बता दूं कि मैंने अभी अपना सीएसआईआर नेट का भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है जो कि अभी फरवरी में होगा। और सेकेंड चीज़ कि यूपी टीजीटी का जो 2022 में मैंने फॉर्म फिलअप किया था, तो उसका भी अप्रैल 2025 में वैकेंसी उसकी जो है अभी प्रस्तावित नहीं हुई है, फॉर्म नहीं फिलअप हुए हैं, लेकिन हर कोई तैयारी करना स्टार्ट कर चुका है। तो एक तो वो हो गई, मतलब कि सीएसआईआर नेट, यूपी टीजीटी। और तीसरा चीज़ है कि रेलवे टीजीटी जो कि 6 फरवरी को 6 फरवरी तक अब फॉर्म उसके भरे जा रहे हैं। तो 6 फरवरी तक उसके भी फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। अभी मैंने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन 3 चीज़ मेरे पास अभी अवेलेबल है। और इस बीच में मैं प्रॉपर जो पूरा टाइम रूटीन जो होता है वह शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो केवल जो मैं पढ़ूंगी वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप लोग जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रही है मेरी बातें या फिर जो भी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं डेली अपनी अपडेट आपसे कंटिन्यू बेसिस पर मैं अपलोड किया करूँगी। आज बताती हूँ कि मैं क्या की पढ़ाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोफेसर आर विटकर ने दिया था। 5 जगत का वर्गीकरण दिया था जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और एनिमलिया आते हैं। ये हर किसी को पता है। ये मेरे द्वारा सेल्फ नोट है, जहाँ से भी मुझे कलेक्शन मिलता है, जो भी चीज़ें जानकारी मिलती है मैं इसी तरीके से लिख लेती हूँ। तो जो मोनेरा है वह आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया जो पुराने बैक्टीरिया हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं, और यू बैक्टीरिया में सत्य बैक्टीरिया आता है जो ट्रू बैक्टीरिया होती है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में फलीदार पौधे होते हैं और गैर फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। जैसे कि फलीदार में हो जाएगा राइजोबियम और गैर फलीदार में हो जाता है एल्नाज, और मिट्टी में जिसको कि क्या बोला जाता है, फ्रैंकिया। ठीक है ना। और जो बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन को क्या मतलब कि कैसे वो सिंथेसाइज करते हैं, कि नाइट्रेट में करते हैं, नाइट्राइट या अमोनिया, किस में करते हैं बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो बैक्टीरिया है नाइट्रोजन को हमेशा नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, संश्लेषित करता है। ठीक है ना। अब देखिए माइकोप्लाज्मा, इसमें जो मोनेरा है जो यूनिसेलुलर होता है, जो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। तो एक कोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होता है। इसमें जो माइकोप्लाज्मा होता है वह सबसे उसमें स्मॉलेस्ट सेल है हमारे पूरे जंतु जगत में, इसे जोकर बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है ना। और जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, जो ये साइनोबैक्टीरिया है, इसे कहा जाता है, इसे नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। आप केवल मेरे आवाज़ से ही आप काफ़ी चीज़ों को आप रिलेट कर पाएंगे। और देखिए शेप के आधार पे ये किस तरीके से होते हैं। जो ये ओवल शेप होता है ये बेसिलस है। गोल होता है जो स्ट्रेप्टोकोकाई। और बेसिलस जो हमारे दही में पाया जाता है, जो बैक्टीरिया ओवल टाइप का होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सीटेट में भी मैंने देखा था। तो ये बेसिलस टाइप के होते हैं। बेसिलस जो हमारे दही में मिलता है ओवल टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं करके पूछ लिया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है यह गोल होता है। और हैजा जो बीमारियाँ होती है विब्रियो कॉलेरी के से फैलता है, कॉमा टाइप का होता है। और ट्रिपेनोसोमा जो हाथी जो रोग करता है वह इस तरीके से होता है, स्पाइरल टाइप का। ठीक है ना। उसके बाद है हमारा दूसरा है क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है यह यूकेरियोटिक है। केवल मोनेरा बस प्रोकैरियोटिक है, और बाकी सारे चीज़ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमली, ये सारे के सारे हमारे बहुकोशिकीय हैं, यूकेरियोटिक में आते हैं। तो प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं, डायटम्स, डेस्मिड, डेस्मिड को गोल्डन एल्गी कहते हैं। महासागरों में बहुत उसका उत्पादन होता है, प्रकाश संश्लेषण इसी से किया होता है। इसे सुनहरा शैवाल या फिर गोल्डन एल्गी कहते हैं, है ना। तो प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है, एक तो डायटम्स हो गया, है ना। डाइनोफ्लैजिलेटेड होता है गुनियोलैक्स, यूग्लिनाइट, स्लाइमोल्ड और प्रोटोजुआ। वैसे तो ज़्यादातर हम प्रोटिस्टा में यही देखते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इसको ज़्यादा हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके अलावा आप और ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। डायटम्स
डेस्मिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम्स में भी आते हैं। और जो यूग्लिना है, या तो अगर हम उन्हें धूप में रखते हैं तो वो ऑटोट्रॉफ हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, और अगर धूप में नहीं रखते हैं तो वह हेट्रोट्रॉफी हो जाता है। इसीलिए इसे मिक्सोट्रॉफी कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ में भी आता है, हेट्रोट्रॉफी भी कहा जाता है। और पौधे और जंतुओं के बीच का इसको कड़ी कहा जाता है, यूग्लिना को। ठीक है ना। अब आते हैं कवक में। फंजाई, फंजाई 4 ग्रुपों में बटा हुआ है। फाइकोमाइसिटीज, जिसमें राइजोपस, एल्ब्यूको, म्यूकर, इसको हम राम बोल सकते हैं। फाइकोमाइसिटीज कवक में 4 कवक है, वह फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के रूप में है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ईस्ट होता है, म्यूकर होता है, वो सारे फाइकोमाइसिटीज में आते हैं। मतलब कि जितने भी सड़े गले पौधों पे जो उगते हैं, या जैसे कि उसे ही कवक कहा जाता है। जैसे हम खाते क्या है, मशरूम खाते हैं, है ना। तो मशरूम जो बेसिडियोमाइसिटीज है, ये बैकेट टाइप का होता है। और फाइकोमाइसिटीज ये एल्गल फंजाई कहीं पर भी मतलब कि उग सकते हैं। ये एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं सैक के रूप में होते हैं। पेनिसिलियम पूछा जाता है, पेनिसिलियम की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ड्यूटेरोमाइसिटीज, अल्टरनेरिया और कोलेक्ट्रोट्राइकम। तो ये हो गया कवक। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्रिप्टोगेम्स और फेनोरोगेम्स, 2 टाइप से ये डिवाइडेड हैं। क्रिप्टोगेम्स वे होते हैं जो अपुष्पी होते हैं, जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं और फल फूल भी सभी एब्सेंट होते हैं। तो थैलोफाइटा शैवाल, ब्रायोफाइटा मॉस, जिसमें फुनेरिया वगैरह आ जाते हैं, टेरिडोफाइटा और टेरिडोफाइटा फर्न, जो कि ठंडे इलाकों में होता है और इनकी पत्तियां नुकीली पाई जाती हैं। और सेकंड है हमारा फेनोरोगेम्स, जिसमें फल फूल बीज होते तो हैं, लेकिन इसमें भी 2 क्राइटेरिया हैं। एक है जिम्नोस्पर्म, जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं और इनका वो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डायरेक्ट मतलब कि होकर जो बीज हमें डायरेक्ट मिलते हैं। तो यह होता है पाइनस और साइकस। एंजियोस्पर्म होते हैं, जिसमें कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में है, पूरे संसार में फल फूल बीज जो भी प्रेजेंट है, जिसमें भी देखने को मिलता है, वह एंजियोस्पर्म में आता है। उसके बाद है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया में भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो जितने भी पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मिटा, हेमिकार्डेटा, ये यहाँ तक यह नॉन कॉर्डेटा है। और कॉर्डेटा जिसमें हम आते हैं, जंतु जानवर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें देखिए पोरीफेरा है, निडेरिया, टिनोफेरा, इसके हेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस, इनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा। तो नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो में बनाती हूँ तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरा मकसद ये आप लोगों को बताने का यही है कि हर कोई तैयारी करता है, तो बस मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ कि मैं कैसे वीडियो अपने कैसे मेरे पास नोट्स हैं, कैसे है, तो बस केवल ये 5 मिनट का डेली मैं अपलोड किया करूँगी। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। और काफ़ी चीज़ें आप लोग मुझे भी बता सकते हैं कि हमारे नोट्स ऐसे हैं, हम इस तरीके से बनाते हैं, और ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब अपनी तैयारियाँ करते रहिए। देन ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।